विच इज़ बेस्ट फॉर इंक्रीजिंग सेक्स टाइम, पिल्स और डिलेड स्प्रे। यानी कि आजकल के जो हमारी यंग कपल्स हैं उनके दिमाग में हमेशा ये सवाल चलता रहता है कि जो मार्केट में सेक्स पिल्स आती हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं या आजकल जो मार्केट में बहुत सारे डीले स्प्रे आते हैं वो ज़्यादा अच्छे होते हैं। अगर दोनों में कंपेयर करें तो ज़्यादा अच्छा कौन है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड है या अगर आप अपनी वाइफ के साथ में जब सेक्स करने जा रहे हो उसके पहले अगर आप स्प्रे का इस्तेमाल करते हो तो हजारों सवाल आपकी वाइफ के या गर्लफ्रेंड के मन में चलेगा। वो आपसे ये भी पूछ सकती है कि आप क्या कर रहे हो, क्यों इस्तेमाल कर रहे हो, क्या आपको कोई बीमारी है, यानी उसके हजार सवालों का जवाब आपको देना पड़ेगा। कई बार ऐसा भी होता है कि आप तो स्प्रे का इस्तेमाल अपने पेनिस पर कर लेते हो, पर जब आप अपने पार्टनर के साथ में इंटीमेट होते हो तो पार्टनर के जेनाइटल पार्ट में जलन भी होती है। तो दोबारा से फिर जब आप इस स्प्रे का इस्तेमाल करना चाहते हो सेक्स करने के पहले तो आपकी वाइफ या गर्लफ्रेंड आपको सीधे सीधे से मना कर देती हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि स्प्रे यूज करने के बाद बहुत सारे जो यंग मेल है वो ये कहते हैं कि अब तो उनके अंदर हार्डनेस ही नहीं आ रही है, उनका जो प्राइवेट पार्ट है उसमें बिल्कुल भी कड़ापन नहीं आ रहा है। इसके अलावा बहुत सारे मेल ऐसे हैं जो कि बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट जो डीले स्प्रे आते हैं उनका इस्तेमाल करते रहते हैं और धीरे धीरे ज्यादा इस्तेमाल करने से उनके प्राइवेट पार्ट की जो सेंसिटिविटी होती है वो धीरे धीरे करके खत्म होने लगती है। जिससे कि पहले जब वो डीले स्प्रे का इस्तेमाल करते थे तो टाइमिंग बढ़ती थी, लेकिन अब जब वो डीले स्प्रे का इस्तेमाल कर रहे हैं क्योंकि सेंसिटिविटी जो उनके प्राइवेट पार्ट की पहले थी वो अब कम हो गई है तो उनका जो पहले नॉर्मल टाइम था उससे भी कम टाइम अब हो गया है। तो इस तरह की बहुत सारी जो प्रॉब्लम्स है, बहुत सारे जो यंग मेल हैं वो जब डीले स्प्रे का इस्तेमाल करते हैं तो वो इन समस्याओं का सामना करते हैं। अब वहीं पर ऐसे कपल्स की बात कर लेते हैं जिसमें जो यंग कपल हैं, स्पेशली जो मेल है वो जब सेक्स पिल्स का इस्तेमाल करता है तो कई बार तो ऐसा होता है कि सेक्स पिल अगर वो सेक्स करने के 10-15 मिनट पहले इस्तेमाल कर रहा है तो उसका असर ही नहीं आता। कई बार तो ऐसा होता है कि वो मार्केट में टाइमिंग बढ़ाने वाली गोलियां लेके आता है पर मार्केट में उसको वियाग्रा मेडिकल स्टोर वाले दे देते हैं या विगोर नाम की मेडिसिन दे देते हैं या सुहागरा मैनफोर्स नाम की ये जो मेडिसिन है इसको दे देते हैं। स्पेशली अगर इन मेडिसिन के अंदर आप देखेंगे तो इसमें सिल्डेनाफिल पाया जाता है और सिल्डेनाफिल क्या होता है, ये PDE5 इनहिबिटर्स होता है, यानी ये टाइमिंग को इंक्रीज नहीं करता बल्कि ये इरेक्शन को लाता है। यानी कि इसका इस्तेमाल करने के बाद आपके पेनिस में बार बार हार्डनेस आएगी, कड़ापन आएगा, लेकिन इससे टाइमिंग पर कोई खास असर नहीं पड़ता। जनरली लोग इन्हीं दवाओं का इस्तेमाल करते हैं टाइमिंग को बढ़ाने के लिए। इसके अलावा कुछ मेडिसिन ऐसी भी आई हैं जिसके अंदर सिल्डेनाफिल नहीं होता बल्कि टाडालाफिल होता है। अब टाडालाफिल भी सेम ही कैटेगरी की मेडिसिन होती है और वो भी जो है इरेक्शन लाती है, यानी कि आपके पेनिस में कड़ेपन को लाती है और वो भी टाइमिंग पर कोई खास इफेक्ट नहीं डालती। और हकीकत यही है कि लोग टाइमिंग वाली मेडिसिन लेने जाते हैं और लेके ये मेडिसिन आते हैं जिससे उनकी टाइमिंग पर कोई असर नहीं होता। अब जिस भी मेडिसिन के अंदर टाडालाफिल पाया जाता है उसके भी साइड इफेक्ट वैसे ही होते हैं जैसे कि सिल्डेनाफिल जिस भी मेडिसिन के अंदर पाया जाता है। और टाडालाफिल के अगर कुछ फेमस ब्रांड की बात करूँ तो मेगैलिस नाम की एक दवा आती है जिसके अंदर टाडालाफिल पाया जाता है। इसके अलावा सिएलिस है, ये भी काफी ज्यादा फेमस है और इसके अंदर भी टाडालाफिल ही पाया जाता है। अब इन मेडिसिन के साथ भी अपनी कई सारी प्रॉब्लम है, जैसे इस मेडिसिन को अगर सेक्स परफॉर्म करने के 10-15 मिनट पहले कोई इस्तेमाल करेगा तो इसका असर ही नहीं आएगा। अगर आपने काफ़ी ज़्यादा खाना खा लिया है यानी हैवी मील ले ली है उसके बाद आप इन दवाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इनका असर कम आएगा। इसके साथ ही इन दवाओं का इस्तेमाल करने के बाद कई बार जो है शरीर में काफ़ी ज़्यादा पेन उठता है, दर्द उठता है और दर्द इसलिए उठता है क्योंकि इन दवाओं को लेने के बाद ब्लड का फ्लो जो है, हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नसें हैं उसमें बढ़ जाता है। कई लोगों को हेडेक की प्रॉब्लम हो जाती है, कई लोगों को नेजल कंजेशन हो जाता है, कई लोगों को आंखों के आसपास में दर्द होने लगता है। और ये सारी चीज़ें इसलिए होती हैं क्योंकि जो आपकी ब्लड वेसल्स हैं उसमें ब्लड का फ्लो नॉर्मल फ्लो से ज़्यादा हो गया है। इसके अलावा कुछ गंभीर समस्या भी हो सकती है, जैसे अगर किसी का बीपी ऑलरेडी लो रहता है और उसने इस तरह की मेडिसिन का इस्तेमाल कर लिया तो उसका बीपी और कम हो जाएगा। ऐसे में अचानक से वो बेहोश हो सकता है
कई बार आपको धुंधला धुंधला भी दिखाई देता है इन दवाओं को लेने के बाद। तो जिन लोगों को लगातार ऐसी प्रॉब्लम हो रही है, इस दवा को लेने के बाद धुंधला धुंधला दिखाई दे रहा है, तो ऐसे भी चांसेस होते हैं कि उनकी परमानेंट आंखें भी जा सकती हैं। अब आप कंपेयर करिए स्प्रे और मेडिसिन, दोनों से कंपेयर करिए। तो सबसे पहले अगर मैं स्प्रे की स्पेशली बात कर लूँ तो स्प्रे कोई भी आप देखोगे, चाहे मैनफोर्स के स्प्रे आते हैं, जैसे मैनफोर्स स्टेलॉन्ग जेल आता है, इसके अलावा बहुत सारे डीले स्प्रे आते हैं। आप उसके अंदर देखेंगे इंग्रेडिएंट क्या है, तो उसके अंदर आपको या तो लिडोकेन मिलेगा, या प्रिलोकेन मिलेगा, या जाइलोकेन मिलेगा। अब ये लिडोकेन क्या है, प्रिलोकेन क्या है, जाइलोकेन क्या है, ये जो तीनों हैं ये बेसिकली साल्ट है, इंग्रेडिएंट है। और जितने भी डीले स्प्रे आप देखेंगे उसके अंदर इन तीनों में से कोई ना कोई इंग्रेडिएंट आपको जरूर मिलेगा। बेसिकली ये लिडोकेन, प्रिलोकेन, जाइलोकेन, बेंजोकेन, ये एक लोकल एनेस्थीसिया होते हैं। तो जब भी आप कोई भी डीले स्प्रे का इस्तेमाल अपने प्राइवेट पार्ट पर करोगे, स्पेशली मेल की अगर मैं बात कर रहा हूँ, तो इससे जो पेनिस होता है उसका सेंसेशन जो है वो कम हो जाता है। अब ऐसे में जब आप अपने पार्टनर के साथ में परफॉर्म करते हो तो जो सिग्नल्स होते हैं वो आपके प्राइवेट पार्ट से आपके ब्रेन तक जाने में डिले हो जाते हैं, जिससे कि आपकी टाइमिंग जो है वो इंक्रीज हो जाती है। पर जैसा मैंने डीले स्प्रे के साथ में कई सारी प्रॉब्लम बताई, स्पेशली ये जो प्रॉब्लम्स हैं वो हम इसका इस्तेमाल सही से नहीं कर पाते, इसलिए होता है क्योंकि डीले स्प्रे का इस्तेमाल करने का भी एक तरीका होता है। इसमें सबसे पहले तो आप अपने प्राइवेट पार्ट को अच्छी तरीके से साफ पानी से धुल सकते हैं। इसके बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट के जो सबसे आगे वाला रेड कलर का पोर्शन होता है, जिसको ग्लांस पेनिस बोलते हैं, वहां पर इस डीले स्प्रे का केवल एक पफ इस्तेमाल करना होता है। एक पफ का मतलब केवल एक बार प्रेस करेंगे, जितना डीले स्प्रे निकल के आपके ग्लांस पेनिस पे लग गया उतना इनफ होता है। लोग सोचते क्या है, जितना ज्यादा डीले स्प्रे का इस्तेमाल वो अपने प्राइवेट पार्ट पर करेंगे उतनी ज्यादा टाइमिंग बढ़ जाएगी, लेकिन आवश्यकता से ज्यादा इस्तेमाल करने से दिक्कत क्या होती है कि उनके पेनिस की हार्डनेस पूरी तरीके से चली जाती है, क्योंकि सेंसेशन पूरी तरीके से उनके प्राइवेट पार्ट का चला जाता है। अब एक बार जब आपने अपने प्राइवेट पार्ट पर एक पफ इस्तेमाल कर लिया डीले स्प्रे का, उसके बाद आपको 5-10 मिनट वेट करना होता है, जिससे कि ये जो स्प्रे है आपके प्राइवेट पार्ट में अच्छी तरीके से एब्जॉर्ब हो जाए। उसके बाद आपको अपने प्राइवेट पार्ट को एक बार फिर से नॉर्मल पानी से धुल लेना चाहिए। ऐसा इसलिए करना चाहिए क्योंकि ये जो डीले स्प्रे है, ये जो आपका सेक्स पार्टनर है उसकी वजाइना में चला जाएगा, जिससे उसको इरिटेशन हो सकती है, जिससे उसको जलन हो सकती है, उसको और भी कुछ नुकसान हो सकता है। हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि जब आप एक बार इसका इस्तेमाल अपने पेनिस पर कर लें, 5-10 मिनट वेट करने के बाद अपने पेनिस को एक बार दोबारा साफ कर लें, जिससे आपकी तो टाइमिंग इंक्रीज हो जाए, लेकिन आपके जो पार्टनर हैं उसको किसी भी तरीके की समस्या का सामना ना करना पड़े। तो डीले स्प्रे के साथ में पॉजिटिव चीज ये है कि अगर आपको इसको यूज करने का सही तरीका पता है तो इससे इंटरनली आपकी बॉडी में कोई भी हार्म नहीं होगा, आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा। वहीं पर अगर मेडिसिन की बात कर लें, जो सेक्स पिल्स आती हैं, क्योंकि वो आपकी बॉडी के हर एक पार्ट तक पहुंचती है, आप जब उसको लेते हो तो वो ब्लड में जाती है और ब्लड में एब्जॉर्ब होकर बॉडी के हर एक पार्ट पर चली जाती है। और जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि इसको लेने से ब्लड का फ्लो बॉडी में बढ़ जाता है और ये दिमाग पर भी काम करती हैं। टाइमिंग बढ़ाने वाली दवाइयां वो होती हैं जिनके अंदर डेपोक्सिटीन पाया जाता है, जैसे ड्यूरालास्ट नाम की एक दवा आती है, उसके अंदर डेपोक्सिटीन पाया जाता है। मैनफोर्स स्टेलॉन्ग टैबलेट आती है, उसके अंदर सिल्डेनाफिल के साथ में डेपोक्सिटीन पाया जाता है, यानी वो इरेक्शन भी बढ़ाएगी, टाइमिंग भी बढ़ाएगी। तो ऐसी जब भी दवाइयां आप इस्तेमाल करते हो तो साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। साइड इफेक्ट्स ऑलरेडी मैंने पहले ही बताया। तो ये आपकी बॉडी के हर एक सिस्टम को कहीं ना कहीं अफेक्ट करता है। लॉन्ग टाइम तक जब आप इन दवाओं का इस्तेमाल करते हो आपको कई सारी इंटरनल प्रॉब्लम्स भी हो सकती है। तो अगर आप कंपेयर करोगे स्प्रे वर्सेस सेक्स पिल्स, तो स्प्रे का इस्तेमाल करना ज्यादा अच्छा होता है एज कम्पेयर टू सेक्स पिल्स। तो मेरे ख्याल से आज के इस वीडियो में आपके सवालों का जवाब आपको मिल गया होगा। फ्रेंड, इससे रिलेटेड कुछ और भी अधिक जानकारी आपको चाहिए तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।